हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अभी अभी आपका DFCCIL का पेपर हुआ है। गाइस, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है, जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइस जो भी आपके सवाल पूछे गए दूसरी शिफ्ट में सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों एक एक सवाल आपके बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, सभी उत्तर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। दूसरी शिफ्ट में जो भी सवाल पूछेंगे सभी को मैं कराने वाला हूँ। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे हमारे चैनल एग्ज़ाम ताज पर। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे। देख लेते पहला सवाल क्या पूछा गया। तो दोस्तों, पहला सवाल आपका दूसरी शिफ्ट में पूछा गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ संपन्न हुए। दोस्तों, वैसे ही तो ये आपके 2021 में होने थे, लेकिन ये आपके 2020 में हुए। कोरोना की वजह से इसको 2021 में करवाया गया। ओके, तो ये कहाँ पर संपन्न हुए? ये हुए जापान के टोक्यो में, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या ROC। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA। तो दोस्तों, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल फ्रेंड्स आपका ओलंपिक से ये भी पूछा गया, फेवरेट टॉपिक था ये। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल कौन से देश ने जीते? ये जीते संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया। उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लिया होगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। देख लेते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ 4624, इसका स्क्वायर रूट आपको बताना था। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अगर आपको बताना है तो कैसे करेंगे? जो भी आपका वर्गमूल होगा उसके लास्ट में क्या क्या आएगा? 4 की जगह पर आपको वर्गमूल में क्या क्या आएगा? 2 और 8। ठीक है, ये यहाँ से कट जाएगा। अब आप लोग देखो, एक संख्या यहाँ पर आएगी, एक यहाँ पर आएगी। आपके ऑप्शन में ये ट्रिक से कर लेंगे आप लोग। आपके ऑप्शन में कहीं 2 नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है। 2 नज़र नहीं आ रहा है। 8 आ रहा है? आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। तो दोस्तों, यही वो संख्या होगी, ये वाली। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये भी पूछा गया, P और Q एक परियोजना को 25 और 50 दिनों में पूरा करते हैं। P और Q 25 और 50 दिनों में एक काम को करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में परियोजना का 18% भाग पूरा हो जाएगा? तो ये आपको बताना था। 18% भाग आपको बताना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि इनका LCM होगा वो 50 आ जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब इनकी कैपेसिटी निकाल लो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 2 कैपेसिटी आ गई। 25 से 50 को 50 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। टोटल कैपेसिटी आपकी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी आपकी क्या? टोटल कैपेसिटी ये हो जाएगी आपकी, CT की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से निकल के? CT की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब आप लोग देखो, टोटल वर्क बराबर होता है टोटल कैपेसिटी इनटू टाइम। तो ये बोल रहे हैं 18% भाग, टोटल वर्क है 50, 50 का 18% ले लेंगे। ठीक है, ये बराबर होगा, CT कितना है? 3 है, और गुणा कर देंगे T। अब आप लोग यहाँ से देख लो, यहाँ से क्या पता चला? 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 3 बार। तो दोस्तों
3 दिनों में ये आपका 18% भाग पूरा हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन गाइस आपका ये भी पूछा गया, म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है हकाकाबो राजी, यानी कितने मीटर की है? 5881 मीटर की। ये भी आपका पूछा गया। अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल को ज्वाइन भी आपने कर लिया होगा। गाइस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। एक सवाल ये पूछा गया, सिंधु नदी को किस देश की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पाकिस्तान की नदी के नाम से। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो गाइस बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। तो आप लोग इस प्रकार सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी जीके का पूछ लिया गया, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CISF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गाइज ये आपका है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का सवाल भी पूछा गया, 4 संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया गया है और इनका टोटल भी दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी 7। इसकी वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना है ये? 15। 15 की वैल्यू किसके बराबर है? 105 के बराबर है। ए की वैल्यू हो जाएगी 15 सत्ते 105। अब 7 की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 की वैल्यू है 7, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 7। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 गुणा 7, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 49। ठीक है, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। 49 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल भी। दोस्तों उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात क्या होगा? लॉजिक क्या लगेगा? तीनों संख्याओं को जोड़ लो, जोड़ के आएगा 10। अब 10 में अगली संख्या का गुणा कर देंगे 3, तो 10 3 30। अब इन संख्याओं को जोड़ो, ये आएगा 7, 7 में गुणा कर दो अगली संख्या की 5 की, तो ये हो जाएगा 35। तो दोस्तों ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसी लॉजिक को इधर भी लगा लिया। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं।